दोस्तों, बागेश्वर धाम में सनी देओल का हाल ही में आगमन हुआ है और इस खबर ने उनके फैंस के बीच काफी हलचल मचा दी है। फिल्म इंडस्ट्री के इस सुपरस्टार ने अपनी अगली फिल्म की शूटिंग से पहले बागेश्वर धाम की पवित्र धरती पर अपने आशीर्वाद के लिए कदम रखा। सनी देओल का ये दौरा न केवल उनके व्यक्तिगत विश्वास को दर्शाता है, बल्कि इससे बागेश्वर धाम की भक्ति और लोकप्रियता भी एक बार फिर से सामने आई है। चलिए जानते हैं कि सनी देओल के इस दिलचस्प यात्रा के बारे में और कैसे उन्होंने वहां की भव्यता को अपने फैंस के साथ शेयर किया। दोस्तों, ये घटना सवाल उठाती है कि क्या ये दौरा सनी देओल की अगली फिल्म के लिए कोई संकेत है? क्या बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के चमत्कारों ने बॉलीवुड के दिग्गजों को भी प्रभावित किया है? क्या बागेश्वर धाम की महिमा इतनी बढ़ गई है कि अब बड़े नाम यहाँ दर्शन और आशीर्वाद के लिए उमड़ रहे हैं? अगर आप जानना चाहते हैं कि इस धाम की प्रसिद्धि का असली कारण क्या है और सनी देओल यहाँ क्यों आए हैं, तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। और साथ ही अगर आप भी भक्त हैं बालाजी महाराज के तो कमेंट सेक्शन में जय बालाजी महाराज अवश्य लिखें ताकि आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो सके। बात करें कि सनी देओल बागेश्वर धाम क्यों गए थे, तो दोस्तों सनी देओल बागेश्वर धाम इसीलिए गए थे क्योंकि वे वहां की धार्मिक और आध्यात्मिक महत्ता को महसूस करना चाहते थे। बागेश्वर धाम एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है जहां लोग भगवान बागेश्वर के दर्शन करने और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए आते हैं। उनका ये दौरा उनकी आस्था का प्रतीक था। सनी देओल ने वहां पर पूजा अर्चना की और स्थानीय लोगों से भी बातचीत की, जिससे उनकी यात्रा का एक खास अनुभव बना। आप जानते हैं कि बागेश्वर धाम के महंत पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की चर्चा हर जगह हो रही है। उनकी महिमा दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और लोग उनकी आस्था में बहुत विश्वास रखते हैं। साधु संतों का सम्मान भारत में हमेशा से रहा, लेकिन गुरु जी की बात ही कुछ और है। हर रोज कोई ना कोई बड़ा चेहरा उनके दरबार में आता है, जैसे कि सनी देओल। दोस्तों, ये देखकर ये सवाल उठता है कि आखिर उनकी क्या खासियत है जो इतनी बड़ी हस्तियों को अपनी तरफ खींच लेती है। चलिए इस बारे में थोड़ा और जानते हैं। देखिए, भारत में कई साधु संत हैं जिन्होंने लोगों को प्रवचन दिए हैं और कुछ तो ऐसे भी हैं जो अपने बुरे कर्मों के चलते जेल में भी गए हैं। लेकिन बागेश्वर धाम के गुरु जी की बात अलग है, निराली है। उनकी महिमा और चमत्कारों ने उन्हें एक खास जगह दिला दी है जो शायद ही किसी और संत को मिली हो। कहा जाता है कि बागेश्वर धाम के गुरु जी पर बालाजी महाराज की कृपा है, जिससे उन्हें दिव्य शक्तियां मिली हैं। हर मंगलवार और शनिवार को उनके दरबार में हजारों श्रद्धालु आते हैं। सबसे हैरानी वाली बात यह है कि गुरुजी बिना किसी का नाम और पता जाने ही लोगों के नाम का पर्ची बना देते हैं और उनकी समस्याएं, जो भी उनकी प्रॉब्लम्स होती हैं, उसी में लिख देते हैं। ये कैसे होता है, ये अभी तक किसी को समझ नहीं आया। कई लोग इसे पाखंड समझते हैं तो कोई लोग इसे चमत्कार समझते हैं। अब आप क्या समझते हैं, पाखंड या चमत्कार? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। कई बार तो मीडिया के रिपोर्टर तक गुरुजी के दरबार में भक्त बनकर बैठ गए हैं और गुरुजी की जासूसी तक की है ताकि गुरुजी का पर्दाफाश कर सके और उनके चमत्कारों का भांडा फोड़ सके। लेकिन उनके पैरों तले जमीन तब सरक गई जब गुरुजी ने खुद उन्हें उठाकर लोगों के सामने लाकर खड़ा कर दिया और कहा कि तुम तो न्यूज चैनल वाले हो और स्टिंग ऑपरेशन करने के लिए आए हो। ये सुन जैसे कि सब हैरान ही हो गए। तो दोस्तों, गुरुजी मंगलवार और शनिवार को अपना दरबार लगाते हैं और इस दरबार में भक्त अपनी अर्जी लगाते हैं। जिन भक्तों की अर्जी और पेशी स्वीकार हो जाती है, गुरुजी उनकी समस्याओं का समाधान चुटकियों में कर देते हैं। तभी तो बीते दिनों साउथ के एक्टर सुमन तलवार तक गुरुजी के दरबार में जोरों से ढुमके लगाते हुए नजर आए। तो केवल सुमन तलवार ही क्यों, भोजपुरी गायक मनोज तिवारी तक ने बाबा के दरबार में खूब जमकर भजन गाए और ढोलक की ताल पर थिरके। इसके अलावा बॉलीवुड के महानायक और दिग्गज अभिनेता अमिताभ बच्चन तक अपने परिवार के साथ गुरुजी के दरबार में भजन कीर्तन करते हुए नजर आए। और इस बार बागेश्वर धाम फिर से सुर्खियों में है और वजह आपको पता ही है कि बॉलीवुड के अभिनेता सनी देओल बागेश्वर धाम में बाबा का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंच गए थे। बात दरअसल थोड़ी पुरानी है। ये बात है जब गदर मूवी का पार्ट 2 रिलीज हुआ था, जो कि हुई थी 11 अगस्त 2023 को। अब 2001 में आई गदर ने जिस तरह सबके दिल और दिमाग पर अपनी जगह बनाई थी, फिल्म के प्रमोशन में सनी देओल कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते थे और इसीलिए बाबा की महिमा को सुनते हुए वो पहुंच चुके थे बागेश्वर धाम सरकार की शरण में। सनी देओल के बारे में बॉलीवुड में कहा जाता है
कि वो अपने 2.5 किलो के हाथ को लेकर काफी पॉपुलर हैं। लेकिन मजे की बात तो तब सामने आई जब वो बागेश्वर धाम सरकार के सामने एक हाथ पर 2.5 किलो लड्डू लेकर अपनी झोली पसार कर बाबा के आश्रम में दिखाई दिए। सनी देओल अपनी वाइफ पूजा और अपनी पूरी टीम और अमीषा पटेल के साथ बागेश्वर धाम का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंच गए थे। ऐसे तो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी बॉलीवुड का बहिष्कार करते हैं, लेकिन जो भी उनकी शरण में जाता है वो उसे कभी भी ठुकराते नहीं हैं। इसीलिए जब बाबा ने सनी देओल की आने की खबर सुनी तो खुद जाकर उन्हें अपने आश्रम के बाहर से लेने गए और उन्हें अपना पूरा आश्रम भी दिखाया। सनी देओल ने बाबा के दरबार में अर्जी लगाई और अपनी आने वाली मूवी गदर एक प्रेम कथा पार्ट 2 के बारे में भी कुछ सवाल किए। शायद सनी देओल ये जानना चाहते थे कि उनकी ये मूवी सफलता के चरम को हासिल करेगी या फिर नहीं, और इसीलिए ही बाबा के दिव्य दरबार की महिमा को सुनकर वो अपनी मूवी का भविष्य जानने के लिए बागेश्वर धाम सरकार के आश्रम में जा पहुंचे। और आपको बता दें कि वहां जाने के बाद गुरुजी ने सनी देओल को आशीर्वाद भी दिया। तो दोस्तों, अब इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने लोगों के बीच में अपनी जो छवि कायम की है वो चमत्कारों से भरी हुई है। गोरा चेहरा, लंबा तिलक, लंबे बाल और पगड़ी और अजीब अजीब वेशभूषा के साथ गुरु जी का स्वरूप देखने में जितना सुंदर है उतना ही सुंदर इनका चरित्र भी है। अपने दरबार में आई हुई सभी महिलाओं को बहन का दर्जा देते हैं। इसी के साथ इनके दरबार में आपको भूत प्रेत की बाधाओं से जूझते हुए लोग भी मिल जाएंगे और ये उनसे निपटना अच्छे से जानते हैं। गुरु जी के सामने आते हुए अच्छे से अच्छे भूत बाधाएं भी शांत हो जाती हैं। गुरु जी का कहना है कि उनका एक अदृश्य सेनापति है जो इसमें उनकी मदद करता है, और वायरल हुई वीडियो में इस बात का सबूत आपको आसानी से मिल जाएगा। गुरुजी पल भर में ही अपने हर भक्त की परेशानी और बाधा को ठीक करके सुलझा देते हैं। तो दोस्तों, एक बार फिर से बागेश्वर धाम सरकार ने अपने दिव्य दरबार और चमत्कार का डंका बॉलीवुड तक बजा दिया। तो अब गुरुजी की महिमा का अंदाजा इस बात से लगाया ही जा सकता है कि खुद बीजेपी के बड़े बड़े नेता तक गुरुजी के दरबार की खाक चाटने आते हैं। फिर ऐसे में बॉलीवुड के ये अभिनेता अगर बाबा के दरबार में नजर आते हैं तो ये शायद कोई बड़ी बात नहीं है। आने वाले वक्त में उम्मीद की जा रही है कि शायद बॉलीवुड में रिलीज होने वाली सारी मूवीज बाबा की पर्चियों के दम पर ही बनाई जाएंगी और इनका सक्सेसफुल होना भी बागेश्वर धाम सरकार के हाथ में ही होगा। तो अब देखना ये है कि अब की बार कौन सी बड़ी हस्ती बागेश्वर धाम सरकार की शरण में चक्कर काटती हुई नजर आती है। ये थी बागेश्वर धाम सरकार की महिमा और उनके दिव्य दरबार से जुड़ी हुई खबर, जहां पर सनी देओल जैसे अभिनेता तक बागेश्वर धाम सरकार का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे और अपने परिवार सहित उनके सामने सर झुकाया। तो दोस्तों, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि वास्तव में बागेश्वर धाम की महिमा अपने चरम पर है और गुरु जी के चमत्कारों के सभी लोग कायल हैं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने दरबार में मीडिया को खुला चैलेंज दिया। उन्होंने 2 मीडिया रिपोर्टर से किसी भी 2 अनजान लोगों को लाने की बात कही। एक रिपोर्टर ने पीछे भीड़ में से एक बीमार बच्चे के साथ एक महिला को लेकर आया। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने पहले से ही पर्चा बनाकर रखा था। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने महिला के सामने ही पर्चा पढ़ने की शुरुआत की। बाबा ने कहा कि आपकी बेटी का मर्डर हुआ है जिसका रहस्य खुलेगा। बालक अपंग है और शरीर में शिथिलता है, उसे झटके भी आते हैं जो ठीक होगा। वर्तमान में आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। बाबा ने महिला से कहा कि आपका समय खराब है, आपकी स्वयं की गलती के कारण ऐसा हुआ है, जिसमें आपका वक्त बहुत ज्यादा गलत था, जिसके कारण विवाद बढ़ा था। और भी गुप्त कारण हैं जो रहस्य हैं, जो बताने योग्य नहीं है। आपका बेटा ठीक होगा और रहस्य भी बाद में खुलेगा। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा बताए गए बातों को महिला ने स्वीकार किया। महिला ने बताया कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने मुझे सुनील नाम के व्यक्ति से दूर रहने की बात कही और सुनील मेरे पति हैं। मैंने पंडित जी को अपने पति का नाम नहीं बताया, लेकिन उन्होंने बिना बताए ही मेरे पति का नाम बता दिया। इसके बाद बाबा ने फिर दावा किया कि इस महिला को मैंने नहीं बुलाया, रिपोर्टर लेकर आए थे। हमने उसकी शंका का समाधान कर दिया। जो लोग आरोप लगा रहे हैं उनकी ठठरी। तो आपकी क्या राय है इस बारे में ज़रूर बताना। फिलहाल के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।